जय हिंद साथियों, नमस्कार से भाइयों को। साथियों, लोन राइट ऑफ हो गया है या फिर होने वाला है, तो बस ये एक गलती मत करना, आप सभी की सेटलमेंट बहुत ही आराम से हो जाएगी। जी हाँ साथियों, आप लोग बहुत ही सही बात सुन रहे हो। आज मैं आप लोगों को ना अवेयर करने के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में, समझ रहे हो। लोन रिकवरी वालों के द्वारा आप सभी को पता होगा कि क्लोजिंग मंथ का या फिर उनका टारगेट पूरा करने के लिए उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो लोग कुछ भी झूठ बोल के आपके लोन अकाउंट को खराब करने के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे-ऐसे लोगों को मैं अभी आज का 2-3 दिनों से ऐसे-ऐसे लोगों से बात कर चुका हूँ, जो कि अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि सर मेरे लोन को 9 महीने डिफ़ॉल्ट हो चुका है, मेरे लोन को साल भर डिफ़ॉल्ट हो चुका है, बट इस लोन रिकवरी वालों की वजह से मेरा लोन अब दोबारा से एनपीए की कैटेगरी में आ गया है, ठीक है। दरअसल हो क्या रहा है, ये लोग अपने टारगेट पूरा करने के लिए पूरा करने के चक्कर में आपकी जो डिफ़ॉल्ट की हिस्ट्री है, उसको प्रॉपर्ली खराब कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो लोन ऑफर है, उसकी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं। मैं आप लोगों को सीधे वर्ड में अगर कहा जाए तो, ठीक है। ये 10वीं फेल सुअर रिकवरी एजेंट जो कि आपको बिल्कुल ही एकदम प्यार से बात करेंगे, आपको रिझाने की ट्राई करेंगे और एट द एंड आपको फँसा के आपकी ही गर्दन पे छुरा चलाएँगे, ठीक है। तो हुआ क्या, दरअसल 2-4 दिनों से ऐसे-ऐसे लोगों से मेरी बातें हुई। सबसे पहले मुंबई से, ठीक है, हमारे एक क्लाइंट हैं, अभी-अभी जुड़े हैं जस्ट। पहले सब्सक्राइबर थे, उन्होंने वीडियो वगैरह देखा, उनके साथ ये कहानी उन्होंने पूरी बताने के लिए हमसे वो जुड़े, ठीक है। वो मुंबई से हैं, तो हुआ क्या कि उनके मल्टीपल लोन्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। तो उनके कुछ छोटे लोन भी चल रहे हैं, जैसे कोई 20,000 का, कोई 25,000 का, कोई 15,000 रुपए का, ऐसे 2-4 लोन चल रहे हैं। तो उन्हीं में से एक लोन का जो रिकवरी एजेंट था, उन्होंने इन्हें बोला कि सर आपका जो लोन है उस पे मैं आराम से 2,000 रुपए में सेटलमेंट करवा दूँगा इसकी, ठीक है। तो आदमी खुश हो गया, बोला यार 2,000 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से इसको सेटल कर लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ कहानी। तो हुआ क्या कि वो जो लोन रिकवरी वाला था, उसी लोन रिकवरी वाले के पास उनके 2 बड़े लोन के भी केसेस थे, जिनका एक का अमाउंट 8 लाख रुपए था और एक का अमाउंट 16 लाख रुपए था, ठीक है। दोनों ये भी सेम एजेंसी में पड़ गए थे जो इनके दोनों के केसेस थे। तो रिकॉर्ड उसके पास था, लेकिन उसने कस्टमर को फँसाने के लिए क्या करा कि सिंपली एक तरीके से बोला कि भाई साहब मैं आपके छोटा जो लोन है, जो ये 25,000 रुपए का लोन है, उसी के लिए बात कर रहा हूँ, उसकी लोन की सेटलमेंट मैं 2,000 रुपए में आपकी करवा दूँगा। ठीक है? तो कस्टमर हो गया खुश कि यार हाँ, चलो लोन पहले छोटे वाले निकालता हूँ, बड़े वाले के लिए मेरे पास तो पैसे हैं नहीं अभी, तो मैं इसको एकदम तरीके से क्लियर कर दूँगा, जैसा रहेगा, ठीक है? तो अब सेटलमेंट लेटर की बात हुई, तो वहाँ से बात हुई जबकि कस्टमर ने बोला कि सेटलमेंट लेटर दे दो। तो उन्होंने बोला सर छोटा-सा अमाउंट है, 1-2 हज़ार रुपए का, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, वहीं पर आप पेमेंट कर दीजिए और इस पेमेंट के बाद आपका जो लोन है वो सेटल हो जाएगा, आपको एनओसी, एनडीसी मिल जाएगा। और हुआ भी यही, लिंक शेयर करी गई पेमेंट की, बट वो छोटे लोन की लिंक शेयर नहीं करी गई, शेयर करी गई उन दोनों बड़े लोनों की, ठीक है? उसमें कस्टमर की तरफ से एक तरीके से 1,500-2 हज़ार रुपए की पेमेंट दोनों लोनों में हो गई गलती से, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये 2,000 रुपए या 1,500 रुपए से क्या फ़र्क पड़ने वाला? लेकिन इससे जो उनका रिकॉर्ड अभी तक बना था वो सभी सारा रिकॉर्ड मिट्टी में मिल गया, सिंपली कहा जाए तो। होता क्या है दरअसल, जब भी आप किसी भी लोन की पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक एक तरीके से सोचता है कि अब ये लोन एनपीए जाएगा और इसके बाद इसकी सेटलमेंट का ऑफर आपके लिए स्टार्ट होगा, ठीक है? और उसके बाद आगे चल के जब राइट ऑफ होता है तभी आपका जो लोन है वो विंटेज में जाता है और आपको एक अच्छा सेटलमेंट ऑफर मिलता है जो कि आप 10%, 15%, 20% मान सकते हो, ठीक है? अब होता क्या है, जब कोई बड़े लोन होते हैं ना, तो जो रिकवरी वाले होते हैं उनको पता होता है कि कस्टमर इसकी पेमेंट नहीं कर पाएगा और ना ही भाई साहब इसकी सेटलमेंट कर पाएगा, क्योंकि अगर मान लो 8 लाख रुपए की सेटलमेंट भी अगर करने जाएगा, तो भाई साहब वो 80,000 रुपए में अगर 10% पे भी होती है ना, तो 80,000 रुपए चाहिए होंगे। अब हर किसी के पास नहीं होता 80,000 रुपए, जिसकी जॉब छूटी हुई है, जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है, वो 80,000 रुपए कहाँ से लाएगा? वो सेटल ही नहीं कर सकता। तो ऐसे ही लोगों को मैं कहता हूँ कि आपको सेटलमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसी हिसाब से ये भाई साहब हमारे वीडियो देख के चल भी रहे थे। लेकिन इस गलती की वजह से पता है क्या हुआ? अब जो इनका लोन राइट ऑफ होने वाला था, ठीक है? वो सीधे ही 3 महीने गिर के दोबारा से आ चुका है एनपी की स्टेज में। अब इनको दोबारा से जो प्लस पॉइंट है, इनको 3 महीने आगे जाना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद जाके कहीं इनका राइट ऑफ होगा, जो कि 1 आधे महीने में हो जाता। अब भाई साहब इनको कम से कम 3 से 6 महीने के बीच में और लग जाएँगे राइट ऑफ होने में, ठीक है? हाँ, बेशक सेटलमेंट ना कर रहा हो कोई, लेकिन राइट ऑफ के फ़ायदे मैं आपको 2-3-4 और बताना चाहूँगा। राइट ऑफ के बाद जो रिकवरी है ना, वो भी डेड हो जाती है,
ठीक है। रिकवरी वाले भी आपके केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई साहब उस केस के अंदर उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। विजिट तो बिल्कुल ही लो हो जाती है, पहली बात तो, ठीक है। और कॉल भी भाई साहब अगर 100 आते थे पहले, तो आपको 1-2-4 कॉल आया करेंगे, ठीक है। ओके। तो इसी कारण आप, कई लोग बोलेंगे कि सर 2000 रुपए की पेमेंट थी, तो रिकवरी वाला खुद भी तो कर सकता है 2000 रुपए की पेमेंट अपने एंड से, क्योंकि हमारे में होता है, हमारे लोन्स में या फिर कार्ड में वो लोग पेमेंट कर देते हैं खुद से, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक रिकवरी एजेंसी इतनी अमीर नहीं होती, उसको इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे होते हैं। और एक बंदे को टारगेट पूरा करना है, तो वो आपको ऐसे ही झांसा देगा कि मैं आपको 2000 रुपए 4000 रुपए में सेटलमेंट करवा दूंगा, ठीक है। अब जो ये क्लाइंट है हमसे जुड़े हैं, अब इनको पता लग गई चीजें, तो आगे नहीं करेंगे, बट इनका जो लॉस होना था वो हो गया। कंप्लेंट वगैरह डलवाई है, लेकिन होता क्या है, बैंक ऐसे में बोलता है कि चलो 1500 रुपए की पेमेंट आपने कर दी थी, हमारा एक वो तरीके से कट गया है, नहीं उसका खास प्रूफ रहता नहीं है। सेकेंडरी चीज ये है कि फेक सेटलमेंट की अगर ये लोग बात नहीं करेंगे, तो ये लोग बार बार आपको फोर्स करेंगे कि आप किसी भी प्रकार से एक ईएमआई पे करो, या फिर किसी भी प्रकार से 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए कुछ भी डालो उसके अंदर, ठीक है। ये लोग आपको बार बार फोन करेंगे, आपके विजिट भी, अगर आपने कंप्लेंट नहीं करेंगे तो विजिट भी कर सकते हैं, और आपको बार बार इस तरीके से फोर्स करेंगे कि ये, जैसे ये लोग बोल रहे हो आपके ही भले की बात, ये लोग आपको ऐसे बहलाएंगे फुसलाएंगे कि भाई साहब देखो, हमारी रिकवरी विजिट रुक जाएगी, आप खाली इस पे 1000 रुपए की पेमेंट कर दो, 2000 की कर दो, 4000 की कर दो, 10 की कर दो, दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। एक ईएमआई कर दो, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे, आगे चल के सेटलमेंट आपकी हो जाएगी 5%, 10% में, इस प्रकार से। बजाज फाइनेंस के जो रिकवरी एजेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो लोग हमेशा हर 1%, 100% कस्टमर को एक बोली देते हैं। वो हमेशा आएंगे और ये बोलेंगे कि आप एक काम करो, ये ईएमआई पे कर दो, मैं आपको अगले महीने 10% का ऑफर दिलवा दूंगा। वो 10% का ऑफर कभी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे मैसेज करा, उन्होंने बताया कि सर बजाज वाले ने पैसे ले लिए, एक ईएमआई पे करवा लिया, फोन भी नहीं उठा रहा है, या फिर मेरे पे बोल रहा है एक ईएमआई और पे करो तब सेटलमेंट का ऑफर आएगा। अरे भाई, जब तुम पेमेंट कर ही दोगे, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम पेमेंट कर ही दोगे तो कोई लोन रिकवरी वाला या फिर लोन एजेंसी या फिर कोई भी बैंक आपसे सेटलमेंट करेगा ही क्यों? सेटलमेंट तब होती है जब आप कोई पैसा ना भर रहे हो, बैंक का पैसा अटका हो। जब आप पेमेंट ही करने लगोगे तो वो रेगुलर में काउंट हो जाएगा, और फिर भाई साहब आपकी सेटलमेंट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर आप पेमेंट करते रहोगे, उस पर ईएमआई भरते रहोगे, या कोई पार्सल पेमेंट करते रहोगे। इसीलिए मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है, एनपीए हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, राइट ऑफ होने वाला है, भाई साहब 1 रुपए की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर पेमेंट करते हो तो एक काम करो, फिर अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद ही झेलोगे तुम लोग, समझ लो। क्योंकि आगे चल के ना तो सेटलमेंट होने वाली है, प्लस रिकॉर्ड और खराब हो रहा है, क्योंकि दो दूसरे बैंक वाले हैं, उनके तरफ एक तरीके से इंडिकेशन जाता है कि ये लोग दूसरे लोन का पेमेंट कर रहे हैं, ये लोग, ठीक है, हमारे लोन का नहीं कर रहे। ऐसे एक कस्टमर के साथ हुआ था, मैं बताता हूँ स्टोरी, ठीक है। उन्होंने फोन पे से लोन लिया था, फोन पे तो लोन देता नहीं है, बट क्या हुआ था, उनका कोई लेंडर होगा, उसने लोन दिया था उनको, ठीक है। अब वो लोन था छोटा, 30-40 हजार रुपए का लोन था, ठीक है। अब वो दुकान थी उनकी, तो उनको मर्चेंट अकाउंट था, तो अगर वो उस लोन को नहीं भरता तो वो मर्चेंट अकाउंट ऐड कर लेता, वो है ना। तो उन्होंने क्या करा कि उसकी पेमेंट करके उसको फोर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो दूसरी बैंक थी, उसने सिविल में चेक कर लिया कि भाई साहब इन्होंने फुल पेमेंट करके फोर क्लोज कर दिया वो लोन, ठीक है। उन्होंने कलकत्ता में केस डाल दिया फॉर्जरी का। अब जब नोट समन आया, हमने एडवोकेट को भेजा, भाई साहब वहां पर जाके बात पता है क्या हुई, उनका एडवोकेट सीधा ये चीज कहता है कि भाई साहब इनके पास उसका फोर क्लोज करने के लिए 40,000 रुपए आ गए कहीं से, ठीक है, लेकिन जो हमारी ईएमआई जाती है 9,000 रुपए की, वो इन पे नहीं भरी जा रही है। अब इसका आर्गुमेंट भी क्या दें, सीधी सी बात है, वहां पर इनका प्लस पॉइंट भी बन जाता है। तो आप लोग हमेशा ध्यान दो कि अगर डिफॉल्ट कर रहे हो तो पूरा करो, ये पार्सल पेमेंट वाला ड्रामा मत रखो, या फिर ऐसा मत करो कि भाई तुम किसी एक का लोन भर रहे हो और एक का नहीं भर रहे हो, क्योंकि बाद में जाके जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफी ज्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आपकी है, ठीक है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी।